हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एज यू ऑल नो दैट कि हमारे चैनल पे कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से चलाया जा रहा बिहार एसए और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 2 मॉक टेस्ट पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज का जो ये होगा मॉक टेस्ट 3 यानी टेस्ट 3 ये होगा। और इसी के साथ साथ हमारा संयुक्त रूप से होमवर्क सीरीज भी चल रहा है, और ये होमवर्क सीरीज का आज हमारा ये तीसरा वीडियो भी होगा। और इसी होमवर्क सीरीज में हमने 27 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ है, 27-28 का हमने होमवर्क आपको दे दिया है। आज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं 29 मई का होमवर्क। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री में देखिए मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गौरी से तो 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब बात समझिए, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास लूसेंट नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास क्राउन है, लूसेंट नहीं है, कुछ बोलते हैं लूसेंट है क्राउन नहीं है, मतलब वट जो भी है। तो आपके पास जो भी बुक हो, देखिए इसलिए हम यहाँ पेज नंबर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बुक हो, दोनों ही नहीं है, लूसेंट नहीं है क्राउन नहीं है, कोई बात नहीं है, जो भी हिस्ट्री की किताब है, ठीक है, वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी है, वहां से आप बस टॉपिक उठाइए और उसको करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बहाने मत बनाइए, करना है, दैट्स इट, इतना ही दिमाग में रखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, और 1857 की महान क्रांति, ये देखना है, दोनों जरूरी है। और 1857 की महान क्रांति जो, इसको तो डेफिनेटली ही देख लीजिएगा। कॉजेज क्या थे, क्या कारण थे, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा इसको छेड़ा गया, पहले इनिशिएट किसने किया, है ना, सब कुछ देखना है। पॉलिटी में हम आ जाते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखना है, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन, ये 2 टॉपिक्स में है। संघ और राज्य क्षेत्र आज उसका देखना है ना। और राज्यों का पुनर्गठन, किस किस कौन सा राज्य कब पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन हुआ, कौन राज्य कब अस्तित्व में है, ये सब देखना है, ठीक। ज्योग्राफी में देखना है, एक ही टॉपिक आपको दिया गया ज्योग्राफी में दिया गया भारत की प्रमुख झीलें, ये आपको आज देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख झीलें, ये डेफिनेटली आप देखिएगा, ठीक है। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, साइंस में से आज बायोलॉजी उठाया गया है, ठीक है। कल हमने फिजिक्स लिया था, तो आज बायोलॉजी हमने लिया। इसमें देखना है जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स वगैरह जो है, तो जीवधारियों का यहाँ पे वर्गीकरण वगैरह आपको देखना है। और करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। अब करंट अफेयर्स जो देखना है आपको, देखिए कल दिया गया था अगस्त फर्स्ट वीक का करंट अफेयर, आज हमको देखना है अगस्त सेकंड वीक का करंट अफेयर। और यहाँ जो बिहार लिखा हुआ है, बिहार, आप लोग बिहार लिखने का मतलब बिहार करंट अफेयर मत समझ लीजिएगा। देखिए आज से हम एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए स्टेट रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जो है ना, हमारे अब इंडिया में 28 स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें हर एक स्टेट को देखना है बारी बारी से। तो आज जो है आपको बिहार को देखना है। अब आप सोचिएगा, अब हम ये कहाँ से देखेंगे, तो भैया आप सभी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शंस है ना। गूगल बाबा पे जाइए, उनको बोलिए, आदेश दीजिए, है ना, माइक वाले बटन को राइट साइड में टैप कीजिए, उनको आदेश दीजिए बिहार, बस इतना ही आप बोलिए, विकिपीडिया खुल के आ जाएगा विथ मैप, आप सब कुछ वहां देखिएगा, है ना। कितना इसका एक्सटेंशन है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ कितना एक्सटेंशन है, कौन कौन किस किस देश किस किस राज्य के इससे बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं, झीलें कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली बिहार के बारे में, एक बोलते हैं ना, मोटी मोटी ऊपरी जानकारी रखनी है, और हर एक स्टेट के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट किए हैं बिहार, अपने राज्य बिहार से, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी राज्यों की ओर हम बढ़ेंगे। तो आज आपको इतना होमवर्क में करना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ का। ये जो हमारा जो टेस्ट नंबर 3 है, इसका कट ऑफ होगा यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यानी जनरल के लिए 38 रहेगा, ईबीसी के लिए यहाँ पे रहेगा 35, ओबीसी के लिए 35 ही रहेगा, सिमिलर दोनों के लिए रहेगा, और एससी एसटी के लिए 31 रहेगा। तो आई होप आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे, और अपने जो स्कोर होगा उसको डेफिनेटली शेयर करें, शर्माए नहीं। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना क्रिएट होती है, तो डेफिनेटली इसको शेयर करें। और आ गए हम अपने टेस्ट के ऊपर, टेस्ट नंबर 3 फॉर बिहार एंड यूपीएसआई एग्जाम्स बाय मिशन कंपटीशन। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो टेस्ट सीरीज है हमारा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करा। तो वो जिन्होंने स्टार्ट करा था वो थे श्री राम मनोहर लोहिया जी। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट द्वारा स्थापित हुई थी। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो ये जो है ना, एक्ट 1935 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1935 का जो एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें यहीं से कॉपी पेस्ट जस के तस उठा के रख दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, कार्नवेलिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल था। तो कार्नवेलिस के साथ निजाम और मराठे भी इसके साथ शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तीनों मिल के त्रिदलीय इन्होंने गुट बनाया, और इन्होंने तीनों ने मिल के टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान करी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि की अगर बात करें, वो जो प्रदान की गई थी वो किया गया था मोहम्मद हुसैन के द्वारा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद हुसैन को करी गई थी। अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी थी? ठीक है, तो जो करा, जिन्होंने, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है फिरोज शाह तुगलक, बी में हमारे है बी में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। राइट, सिकंदर लोदी ने क्या करा? तो गुलरुखी जो उपनाम से अपनी कविताओं की रचना इसी ने करी थी। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक कवि भी था। और सिकंदर लोदी जो है अपना नाम कभी भी कवि पे, मतलब वो बोलते कविता के नीचे नहीं लिखता था, वो गुलरुखी ही अपने आप को लिख के डिनोट किया करता था अपने कविताओं में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा? तो इन्होंने जो ये युद्ध है ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किस राजा के साथ लड़ा, मैंने राज्य बोल दिया, आई एम सॉरी। किस राजा के साथ इन्होंने लड़ा गोलकुंडा का युद्ध? तो कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने लड़ा था। 7 नंबर देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो आदि वराह की जो उपाधि है, देखिए ये मिली थी किसको? तो मिहिर भोज को मिली थी, जो हमारा यहाँ सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी उपाधि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने आदि वराह, ठीक है, आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज को दी थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 8 देखते हैं। भारतीय गणित का उद्भव निम्न में से किस में पाया जा सकता है? तो ये जो पाया जा सकता है, देखिए ये जो पाया जाता है ये सुलभ सूत्र में पाया जाता है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो अशोक नाम जो है हमें मिलता है किस में? तो मौस्की का लघु शिलालेख में। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? बौद्ध धर्म के नियमों को जो प्रकट करता है, देखिए वो है भब्रू अभिलेख। डी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हैं? तो जो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हैं वो कौन है? तो वो नर्मदा नदी है। ठीक है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से ये नर्मदा नदी है जो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर ये बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ पे? देखिए नागार्जुन सागर जो स्थित है ये है कृष्णा नदी पर। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर ये स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है हमेशा याद रखें ये प्रशांत महासागर पे ये स्थित है। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो रोमानिया हो जाएगा। डी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोमानिया में जो है 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पे, बिल्कुल कॉमर्शियल यूज के लिए, कॉमर्शियल लेवल पे इसका निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? देखिए फिजी द्वीप की अगर हम बात करें तो ये अवस्थित है देखिए प्रशांत महासागर में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है? सर्वाधिक लंबी समुद्र रेखा तट की बात करें तो वो है कनाडा की। ठीक है, कनाडा हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म जो है अरल सागर के किनारे स्थित है? तो अरल सागर के किनारे जो स्थित है अगर उसकी बात करें तो वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? वो किस प्रकार का सरकार होता है? तो देखिए वो क्या होता है, तो वो होता है धर्मतंत्र टाइप का सरकार होता है। जो हमारे आप देखोगे ना तो सिंधु घाटी सभ्यता इन सब टाइप में मिल जाएगा थोड़ा बहुत इसकी झलक। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना कंपलसरी है या चाहिए, ये बोल लें हम?
तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ये हमारा हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, और नेक्स्ट जो है हमारा देखिए संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसमें जो है ना देखिए संविधान संशोधन विधेयक जो हमारा है ना एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इसको दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पास होना बहुत ही कंपलसरी है। 21 नंबर, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो वो जो अनुसूची है वो है देखिए चौथी अनुसूची। ये चौथी अनुसूची के द्वारा ही राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण हुआ है। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 22, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है? तो ये जो अधिकार है ये ध्यान रखें चुनाव आयोग के पास होता है कि चुनाव याचिका पर क्या निर्णय लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइड करेगी। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, 2017-18 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऋण जीडीपी अनुपात सर्वाधिक था? तो ये जो अनुपात है देखिए ये पुडुचेरी में सर्वाधिक था, ऋण जीडीपी अनुपात। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24, वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? देखिए वर्तमान में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता की अगर हम बात करें तो वो हमें है अभी करंट में 80 गीगावाट। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 में क्या बोल रहा है देखिए, विपणन वर्ष 2020-21 के लिए घोषित रबी फसल के लिए जो समर्थन मूल्य में किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि वाली जो बात करें तो वो था मसूर की फसल में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो रबी फसल मसूर जो है इसी में 2020-21 के लिए सर्वाधिक जो है मूल्य में वृद्धि दर्ज घोषित करी गई थी। 26 नंबर देखते हैं, देशों में छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो इसकी जो सर्वाधिक संख्या मिलती है वो होती है महाराष्ट्र में। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका जो प्रमुख घटक की अगर हम बात करें वो है यूजेनॉल। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी बेसिकली अगर हम एक बारी ये लैंप की बत्ती है मान लो और इसमें जो है ये लग गया है मतलब लौ जल रहा है, तो यहाँ जो है ये तेल है, ये हो गया दीप। अब इसमें से जो ये लौ जल रहा होता है कैसे जल रहा होता है, क्यों जल रहा होता है? तो बेसिकली ये जो जल रहा होता है देखिए ये तेल के जो है ना ध्यान रखिए वाष्प शीतल के वजह से। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं पुष्टीय तनाव की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो वो है नहीं, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तेल वाष्प शीतल के वजह से। ठीक है, तो यहाँ बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? देखिए केंद्रक झिल्ली नहीं होती है अगर उसकी हम बात करें वो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली बिल्कुल भी नहीं होती है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? देखिए फिलामेंट जो बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो होता है टंगस्टन का बना हुआ। ए करेक्ट हो जाएगा। 31, अगर किसी घोल का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह घोल क्या होगा? देखिए तो वो घोल हमेशा याद रखिए वो घोल जो है ना अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। 7 को जो है ना न्यूट्रल वैल्यू माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 32 नंबर देखते हैं आप। 32 में क्या है देखिए, एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल में हमेशा याद रखिए मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाया जाता है, जिसके बाद ये जो है पीने योग्य बनता है। बी हमारा सही हो जाएगा। 33, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? देखिए इसमें अगर समानता की अगर हम बात करें तो इसमें समान जो है वो है परमाणु भार। इनका जो परमाणु वेट होता है ना, एटॉमिक जो वेट है इनका वो सिमिलर सा रहता है। ठीक है, चलिए 34 देखते हैं, नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया होती है क्या? देखिए नाइट्राइडीकरण प्रक्रिया जो होती है वो होती है पुष्ट दृढ़ीकरण के लिए ये प्रक्रिया यूज करी जाती है। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? देखिए जीवन की मूलभूत इकाई की अगर हम बात करें तो वो है कोशिका। बिना इसके जीवन पॉसिबल नहीं है। तो कोशिकाओं के मिलने से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ और हमारे जीवन का निर्माण है। 36, किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो वो जो देश के नागरिक हैं वो हैं देखिए भारत के। सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को बहुत ज़्यादा संख्या में सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान करी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो ये जो है देखिए ये सिंगापुर की संसद में जो है नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हुए हैं। ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन से रंगीन टेलीविजन के आयात पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है? कौन सा वो देश है? तो वो देश जो है देखिए इंडिया है। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल विद्यालय जाते हैं? देखिए तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 59.7% छात्र जो हैं ये पैदल विद्यालय जाते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 40, अर्बन क्रूजर कार के लिए टोयोटा कोलेस्ट्रॉल मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है देखिए आयुष्मान खुराना को टोयोटा क्रूजर ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 41, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये जो प्रोटोकॉल है देखिए जलवायु परिवर्तन से ये रिलेटेड है। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है कैसे? देखिए पगमार्क तकनीक का जो इस्तेमाल होता है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, दुर्लभ वन जंतु के विरुद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए, और उसके बाद वन्य जंतुओं में गोदने के लिए, ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। ठीक है, इसी के वजह से पगमार्क तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एगमार्क वैसे पगमार्क। नेक्स्ट देखते हैं 43, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो आदर्श प्राकृतिक निवास की अगर हम बात करें तो वो वहाँ है राजस्थान में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान में साइबेरियन सारस जो हमेशा हमारे यहाँ जो आते हैं गर्मियों के मौसम में, ठीक है, तो इनके लिए बिल्कुल ही प्राकृतिक जो है आदर्श प्राकृतिक निवास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए काजीरंगा जो जाना जाता है अपने गैंडों के विशेषता के लिए। यहाँ पे गैंडों की प्रजाति काफी विशिष्ट रूप में पाई जाती है, तो अपने गैंडों के लिए ये काफी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से ये प्राप्त करता है? तो ये जो है देखिए रामगंगा नदी से अपना जल प्राप्त करता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है। तो बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कहाँ स्थित है? तो ये जो दरगाह है देखिए दिल्ली में है। कहाँ है? तो ये दरगाह दिल्ली में अवस्थित है शेख निजामुद्दीन औलिया की। 47 देखते हैं, भारत का प्रथम चल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? चल न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये जो स्थापित किया गया है ये मेवात में स्थापित किया गया है। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आज का आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको खुद रिसर्च करके बताना है। मेवात जो है, ठीक है, ये मेवात कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है किस स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए एनसीसी की जो स्थापना है ये ईयर 1948 में करा गया था। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है? तो ये जो है ध्यान रखें, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के हेतु दिया जाता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कहाँ किया गया? तो इसका जो विकास किया गया है सबसे पहला सौर तालाब का वो है कच्छ में। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेस्ट नंबर 3 और इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन डील किए। जो कट ऑफ दिया गया उम्मीद करता हूँ आप सब उससे जरूर उसको टच करेंगे, उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अपने स्कोर को हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।